हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट पिटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में हम पीएच के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। अब पीएच का जैसे कि आपको मतलब पता ही है, पीएच हमारा क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच के रिगार्डिंग हम आज आके जो हमारा लेक्चर होगा इसके अंदर में यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पीएच को स्टडी करने से पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, उसकी जो आयनाइजेशन होती है वो हमारी किस तरीके से होती है। और जैसे कि हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि जो हमारा प्योर वाटर होता है, ठीक है, उसका जो हमारा पीएच होता है वो हम कितना लेके चलते हैं? 7 लेके चलते हैं। ठीक है, तो उसको हम 7 ही क्यों मानते हैं वो हमें यहाँ पे पहले पता होना चाहिए। उसके फर्दर ही हम जो हमारे दो सॉल्यूशन होते हैं उनको जब मिक्स करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट पीएच होगा उसके बारे में हम आगे बात करके चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें कि जो हमारा वाटर होता है जब उसकी आयनाइजेशन होगी, ठीक है, तो वो हमारा किसके अंदर यहाँ पे ब्रेक होगा? वो हमारा यहाँ पे ब्रेक होता है हाइड्रोजन आयन और साथ में हमारे जो हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। ठीक है, प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो हमारी ये इक्वेशन हुई है, इस इक्वेशन के लिए जो हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, यहाँ पे हम मान के चले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं? यहाँ पे वो हमारा आता है के ई क्यू। ठीक है, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है कि जो भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट होगा उसकी कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट था उसकी कंसेंट्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लेके चले तो ये तो हमारे क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए, और ये हमारा क्या हो गया? सबस्ट्रेट। तो अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें या फिर इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयन की जो हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे H2O की कंसेंट्रेशन होगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हमने वाटर की आयनाइजेशन करवाई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको दोबारा से लिख के चले तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? एक हमारा ये प्रोडक्ट आया और एक हमारा हाइड्रोक्स आया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो हमारा क्या आया है? जो हमारा प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयन की जो हमारी यहाँ पे कंसेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे H2O की कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारी H2O की कंसेंट्रेशन है वो हमारी क्या आएगी यहाँ पे? अब ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है ग्राम ऑफ वाटर H2O मोलिक्यूल, किसमें? इन 1 लीटर डिवाइडेड बाय जो भी हमारा वाटर का मोलिकुलर वेट होगा, H2O मोलिकुलर वेट। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे H2O के नंबर जो हमारे ग्राम यहाँ पे मोलिक्यूल होंगे वे हमारे कितने होंगे? यहाँ पे वे हमारे होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमारे 1000 ग्राम H2O मोलिक्यूल होंगे। ठीक है, और हमारा जो मोलिकुलर वेट होता है वो हमारा कितना होता है वाटर का? 18। तो अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करके चलते हैं तो ये हमारा कितना आएगा? 55.5 मोलर, और ये हमारी क्या आ जाती है? H2O की कंसेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी? 55.5 मोलर। तो ये हमारा क्या हो गया? के ई क्यू इज इक्वल टू जो हमारी यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई OH की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 55.5 मोलर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऊपर लेके जा सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 55.5 मल्टीप्लाई के ई क्यू इज इक्वल टू प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन, ठीक है, और OH की कंसेंट्रेशन। अब फर्दर उसके बाद क्या होता है? अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे यहाँ पे 55 मल्टीप्लाई जो के क्या हुआ है इसको हम यहाँ पे क्या लिख के चलते हैं? ये हमारा होता है के डब्ल्यू। ठीक है, और के डब्ल्यू का मतलब हमारा यहाँ पे क्या होता है? ये हमारा होता है आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे के डब्ल्यू की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो हमारा प्योर वाटर होता है, ठीक है, उसकी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो वो हमारा कितना होता है? वो हमारा होता है के इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -16 मोलर।
ठीक है, ये हमारी क्या वैल्यू आएगी, के क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे के डब्ल्यू की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए, जो कि हमारा क्या था, इन दोनों का प्रोडक्ट था, तो ये हमारा क्या होगा 55.5 इंटू जो हमारा यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, मोलर होगा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, मोलर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा कितना आएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर, क्योंकि 2 मोलर हो गए थे। ठीक है, और ये हमारा क्या आया है, जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करके चलते हैं तो ये हमारा क्या आ गया था, जो हमारा के डब्ल्यू था वो हमारा किसके इक्वल था, जो हमारा यहाँ पे प्रोटोन और जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्सीडाइन, इनके जो हमारी कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट था। ठीक है, और इसकी हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या है, अभी जो हमने पीछे इक्वेशन के अंदर देखी थी के डब्ल्यू की, वो हमारी क्या है यहाँ पे 10⁻⁻14। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है 10⁻⁻14 मोलिकुलर स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा इन दोनों की कंसेंट्रेशन पे। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात की थी कि ये हमारा किसके ऊपर आया था, जो हमारा प्योर वाटर होता है। ठीक है, प्योर वाटर के लिए हमने कितने में बताया था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, तो जो प्योर वाटर होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे हाइड्रोजन आयन और जो हमारे हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों आयंस की जो कंसेंट्रेशन होती है वो हमारी इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल होने का मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ये हमने हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन लिखी है, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारी प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन दोबारा से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे इक्वल होने से क्या हो जाएगा, इन दोनों का हमारा यहाँ पे स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, और वो हमारा किसके इक्वल है 10⁻⁻14 मोलिकुलर एम स्क्वेयर। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाता है यहाँ पे 10⁻⁻14 का हमारा स्क्वायर रूट, ये हमारा मोलिकुलर स्क्वायर। और हम इसको यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 मोलर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या आया है, जो हमारा प्योर वाटर है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन आई है। ठीक है, अभी तक हमारा यहाँ पे पीएच नहीं आया, हमारा यहाँ पे कितना आया, सिर्फ जो हमारा प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर के अंदर जो हमारी प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है, वो हमारी कितनी होगी 10⁻⁻7 मोलर। ठीक है, अब फर्दर उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा आता है जो हमारा पीएच है और जो हमारा यहाँ पे प्रोटॉन होगा, इनकी जो हमारी कंसेंट्रेशन आपस में चलती है, उसके लिए हमारी जो इक्वेशन होती है वो हमारी क्या रहेगी, पीएच हमारा इक्वल होता है माइनस लॉग एच स्क्वायर, एच कंसेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे प्योर वाटर की बात करें तो वहां पे हमारी जो प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन आई थी वो हमारी क्या थी 10⁻⁻7। ठीक है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया -7 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो आपको यहाँ पे लोगरिथम की जो हमारी इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं उसका पता होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे जो पावर दी हुई है, ठीक है, इसको हम आगे लेके जाएंगे जैसी भी ये पावर हमें दी हुई हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे माइनस को अलग से करके चलते हैं, ठीक है, अंदर हमारा क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि अंदर हमारे यहाँ पे है लोग कंसेंट्रेशन हमारी किसकी 10⁻⁻7, ये हमारे यहाँ पे अंदर की तरफ है। बाहर हमारे यहाँ पे जो ब्रैकेट है उससे बाहर हमने यहाँ पे माइनस को रखा है, तो ये जो हमारे यहाँ पे -7 होगा ये हमारा बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया हमारा -7 आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पे बचा हमारा log 10, और जो log 10 होता है ना, इसकी जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बाहर माइनस है, यहाँ पे अंदर -7, और जो हमारी log 10 है उसकी जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आती है वो मैंने कितनी बताई है यहाँ पे 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया -7। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है 7 के इक्वल, और ये हमारा क्या था पीएच। तो इसीलिए जो हमारा प्योर वाटर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा पीएच होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है 7 के इक्वल। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है पीएच और हाइड्रोजन आयन की जो हमारी कंसेंट्रेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे एक्वस सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमारा कोई भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, एनी इन एनी एक्वस सॉल्यूशन, इन एनी एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस पे क्या होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटॉन कंसेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन वो हमारा किसके इक्वल होगा,
विल बी इक्वल टू जो हमारा के डब्ल्यू हमने यहाँ पे बताया था ना आयनिक प्रोडक्ट, वो हमारा था, यानी कि वो हमारा क्या होगा, इक्वल टू 10⁻⁻14 मोलिकुलर स्क्वायर। ठीक है, फर्दर हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा प्योर वाटर होगा उसका जो पीएच है वो हमारा 7 होता है। 7 हमारा क्यों होगा, क्योंकि वहां पे हमारी जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो हमारी OH की कंसेंट्रेशन के इक्वल होता है, और इन दोनों की यहाँ पे हम किसके इक्वल लेके चलते हैं, जिससे हमारा यहाँ पे प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन क्या आ गई थी, 10⁻⁻7। ठीक है, जिससे हमने यहाँ पे पीएच की वैल्यू इसकी यहाँ पे निकाली थी। अब यहाँ पे हमारा एक और चीज आती है, जैसे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, यहाँ पे हमें बताना है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन बतानी है किसके अंदर, इन सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, वो कैसा है, ऑफ 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा लेनिंजर से लिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन निकालनी है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा क्या है, NaOH। ठीक है, और जब ये हमारा यहाँ पे ब्रेक होगा तो ये हमारा किसके अंदर होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। यहाँ पे हमारा प्रोटॉन तो आया नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे यहाँ पे सोल्यूशन है वो हमारा एक्वा सोल्यूशन हो जाएगा। और एक्वा सोल्यूशन के लिए हमने क्या बताया था आपको, कि वहां पे हमारा जो KW होगा वो हमारा किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई हाइड्रोक्सीड आयन की कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा NaOH है उसकी हमें कंसेंट्रेशन क्या दी हुई है, 0.1 मोलर। यही हमारी कंसेंट्रेशन इन दोनों की भी होगी। ठीक है, यानी कि इसकी भी क्या होगी, 0.1 मोलर, और ये भी हमारी क्या हो जाती है, 0.1 मोलर। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो OH की कंसेंट्रेशन है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है, वो हमारी कितनी होगी यहाँ पे, 0.1 मोलर। और हमने क्या बताया था, जो हमारी आयनिक प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन होती है वो हमारी कितनी होती है, 10⁻⁻14। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये हो गया प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन, और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन हमने यहाँ पे निकाली है, वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, 0.1। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1, और ये हमारा इसके साथ कैंसल आउट होकर 10⁻⁻13, यानी कि हमारे यहाँ पे जो प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी क्या हो जाती है, 10⁻⁻13 मोलर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या था, मोलर स्क्वायर था, ये हमारा मोलर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारी हो जाती है यहाँ पे प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब फर्दर उसके बाद एक हमारी यहाँ पे एक और चीज चल के चलती है। अब उसके बाद एक और हमारी यहाँ पे इक्वेशन आती है, वो हमारी होती है हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। हेजलबैक इक्वेशन कई बार हमारा इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी वाटर के आयनाइजेशन के लिए बात की। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या बताया था, जो हमारा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे, सॉरी, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो हमारा सबस्ट्रेट होता था। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे किसी एसिड की बात करें, ठीक है, तो एसिड के लिए हमारा जैसे कि HA हो गया। ठीक है, इसने जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ये हमारा इसकी आयनाइजेशन हुई, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे प्रोटॉन और साथ में हमारा जो एनायन होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा एसिड के लिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या जाएगी, जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कि प्रोटॉन और ए एसिड, ठीक है, ये सॉरी एनाइन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे एसिड होगा HA, ये हमारा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन से यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहे, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे होगी, ये हमारे ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा HA डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे एनाइन की कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे करते हैं दोनों तरफ, एक हमारा ये हो जाता है, एक हमारी ये वाली, तो दोनों तरफ अगर हम यहाँ पे माइनस लोगरिथम करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस log H कंसेंट्रेशन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस log जो भी हमारी यहाँ पे टोटल वैल्यू होगी, यानी कि KaHA की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे एनाइन की कंसेंट्रेशन आई। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो हमारा किसके इक्वल होता था, पीएच के इक्वल होता था। ठीक है, पीएच के लिए हमने क्या बताया था, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, ये हमारा यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या हो गया, पीएच के इक्वल। अब बात रहती है हमारी इसके लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चले तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पीएच हमारा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है।
ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल है, माइनस लॉग, ये है हमारा माइनस लॉग, ये हमारा हो गया के ए एच ए, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे के ए एच ए की कंसेंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे एनाइन की कंसेंट्रेशन आई थी, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आया था। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे माइनस को अलग रखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या आएगा, लॉगरिथम है। जब यहाँ पे हम इसको सोल्व करके चलते हैं तो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, मल्टीपल है। जब हमारा मल्टीपल होता है ना तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा टोटल का लॉगरिथम है इसका, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का ही लॉग करेंगे, जैसे कि लॉग के ए, ठीक है, और लॉग जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी, और जो हमारा ये मल्टीपल है इसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, प्लस सिंबल से, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग के ए प्लस जो हमारे यहाँ पे लॉग एच ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे एनाइन की कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करके चले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log माइनस log के माइनस log एच ए डिवाइडेड बाय एनाइन की कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है। ये हमारा किसके इक्वल है, पीएच के इक्वल। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, पी के ए के इक्वल, ठीक है। जैसे कि हमने पीएच के लिए बात की थी वो हमारा क्या होता था, माइनस log हाइड्रोजन आयन। तो अगर हम यहाँ पे माइनस log के ए लिख के चलते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, पी के ए के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पी के ए के इक्वल। और अगर हम यहाँ पे एनाइन को ऊपर लेके जाए और एसिड को नीचे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा माइनस सिंबल है वो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एनाइन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे एसिड की कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है। और ये जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन होती है, इसी इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया है, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा पीएच होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, पी के ए प्लस लोगरिथम एनाइन, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे एनाइन होगा, और ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे एसिड होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है हेजलबैक हेंडरसन इक्वेशन। अब जो हमने पीएच का कॉन्सेप्ट किया था, हमारे जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कि हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हमें दो सोल्यूशन दे देंगे, एक ए दे देंगे एक बी दे देंगे, इसकी हमें कंसंट्रेशन और मोलैरिटी वगैरह हमें दी होगी, सिमिलर हमें बी की भी दी होगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया, तो जो हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट आया, एक्स हमारा जो रिजल्टेंट आएगा उसकी हमें क्या पूछते हैं, उसका हमें पीएच पूछेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन कई बार हमें पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके चलते हैं, उन क्वेश्चन को हमें किस तरीके से डील करना है। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा है 10 मिलीमोलर एसीटेट बफर जिसका पीएच हमारा कितना है 4 के इक्वल है, इज डाइल्यूटेड 1 मिलियन टाइम्स विद द डिस्टिल्ड वाटर जिसका पीएच हमारा यहाँ पे कितना गिवन है 7, पीएच ऑफ दिस डाइल्यूटेड बफर इज। अब यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि हमने ए और बी की बात की थी ना, सिंपल हमारा वही आ रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पे हमारा क्या है, एक तो हमारा यहाँ पे हो जाता है 10 मिलीमोलर का कोई हमारा एसीटेट बफर है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, और डाइल्यूट हमने किसके साथ किया, इसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ, ठीक है। और कितने टाइम्स किया है, 1 मिलियन टाइम्स, ठीक है। 1 मिलियन टाइम का यहाँ पे क्या मतलब होगा, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा एसीटेट बफर है इसकी जो हमारी कंसेंट्रेशन है वो हमारी 1 ml है, तो यानी कि जो हमारा जो डाइल्यूट किया हमने डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ पे हमने जो कंसेंट्रेशन ली है वो हमारी कितनी हो जाती है यहाँ पे 10⁻⁶ ml, 1 मिलियन टाइम्स हो गया इसका ये, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाती है, वॉल्यूम होगी किस किस की, एक तो जो हमारे यहाँ पे एसीटेट बफर है उसकी, इसको हम V1 लेके चलते हैं, और ये हमारे हो जाता है V2, ठीक है। अब इस टाइप का अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे सिंपल इक्वेशन रहेगी, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, m यानी कि हमारी जो भी कंसेंट्रेशन आएगी मोलैरिटी में, ठीक है, मल्टीप्लाई VT। ये T हमने किस लिए लिखा है, जो हमारा टोटल यहाँ पे रिजल्टेंट होगा, इसको हम R भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, ठीक है, कुछ भी ना भी लिखे जाए वो अपनी मर्जी रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको MT और VT हम लिख रहे हैं, ये हमारा किसके इक्वल होगा, जो हमारा M1 V1 प्लस M2 V2। अब ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जैसे कि M की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जैसे 1 हम किसके लिख रहे हैं, जो हमारा एसीटेट बफर होगा,
तो M1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा एसीटेट बफर है उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आई, कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे कितनी दी हुई है, 10 मिलीमोलर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो M1 होगा वो हमारा क्या हो जाता है, 10 मिलीमोलर। और अगर मैं इसको मोलर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻³ मोलर। ठीक है, मिलीमोलर को मोलर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ के साथ। और अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करके चलूँ तो ये हमारा हो जाता है 10⁻² मोलर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, M1। तो यानी कि हमारा M1 यहाँ पे क्या आ गया, 10⁻² मोलर। ठीक है, अब उसके बाद V1 की अगर मैं बात करूं तो V1 हमने यहाँ पे क्या लिया है, 1 ml ले लिया जैसे कि। ठीक है, इसको हमने 1 कर लिया। तो अगर हम यहाँ पे M2 की बात करें तो M2 हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हमारा डिस्टिल वाटर है उसका हमारा पीएच यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, पीएच हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 7.0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10⁻⁻7। ठीक है, जैसे कि माइनस लॉग वाली वही क्वेश्चन हमारा फिर से आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने क्या किया था, ये हमारा पीएच के इक्वल होता था, तो अगर ये हमारा 7 आ गया तो यानी कि हमारी जो कंसेंट्रेशन यहाँ पे होगी वो हमारी क्या करती है, 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई जो हमारा V2 होगा। V2 हमारी यहाँ पे क्या है, कंसेंट्रेशन, जो हमारी टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारी यहाँ पे कितनी है, 10⁻⁻6 की। ठीक है, -6 नहीं आएगा, 6 ही आएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारी वॉल्यूम है ना, ये हमें गिवन नहीं थी, सिर्फ हमें यहाँ पे यूं बोला था कि मिलियन टाइम्स। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो हमारा एसीटेट बफर है उसकी वॉल्यूम को हमने यहाँ पे 1 रखा और इसकी वॉल्यूम को हमने यहाँ पे मिलियन टाइम कर दिया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट या फिर हमारा जो टोटल सोल्यूशन यहाँ पे बना है, ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, जो हमारी एमटी होगा वो तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो हमें यहाँ पे पता चल गई ना। अब वॉल्यूम हमारी कब आई है, जब हमने इसको इसके साथ मिक्स किया। ये हमारा क्या था, 1 ml, ये हमारा क्या था, 10⁻6 ml। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके चले तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा यहाँ पे इक्वल हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे मिलियन टाइम इसको करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके इक्वल ml प्लस 1 ml। और अगर हम इसको यहाँ पे टोटल लिख के चले तो ये हमारा हो जाता है 1 2 3 4 5 इसके इक्वल। ठीक है, जिसको कि हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 1 मिलियन लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स हमारा इसी के इक्वल होगा। तो इसको हम रिजल्टेंट में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 ml भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे VT होगा उसकी हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या जाती है, 10⁻6। ठीक है, अब फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करके चलते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे रिजल्टेंट आई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करके चले तो ये हमारा क्या हो गया, 10⁻²। ठीक है, प्लस ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, 10⁻⁻1। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये हमारा क्या हो गया, 0.01 और ये हमारा हो जाता है 0.1 के इक्वल। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.11 के इक्वल। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, MT 10⁻6। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो MT की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, 0.11 डिवाइडेड बाई 10⁻6 के इक्वल। और इसको फर्दर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.11 इंटू 10⁻6, इसको हम ऊपर लेके चले गए। ठीक है, इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को उस तरफ अगर हम यहाँ पे लेके चले तो 1.1 हो जाएगा ये, और ये हमारा क्या हो जाता है 10⁻7, ये हमारा हो गया MT। ये हमारी यहाँ पे कंसेंट्रेशन हो जाती है जो हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कंसेंट्रेशन नहीं बतानी, हमें तो यहाँ पे क्या बताना है, पीएच बताना है। ठीक है, तो पीएच हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे सिंपली वही हमारा यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या था, जो हमारा पीएच होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस लॉग जो हमारे यहाँ पे प्रोटोन कंसेंट्रेशन होगी, और ये हमारे क्या आई है, प्रोटोन कंसेंट्रेशन ही आई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस लॉग ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे 1.1, ठीक है, इंटू 10⁻7। अब फिर से हमने क्या बताया था पीछे भी, जैसे माइनस को हम यहाँ पे अलग रख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लॉग, यहाँ पे हमारा मल्टीपल है तो यानी कि दोनों का हमारा लॉग होगा, यानी कि लॉग 1.1 प्लस लॉग 10⁻7। ठीक है, अब उसको अगर मैं यहाँ पे आगे सोल्व करें, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे यहाँ पे log 1.1 है उसकी में यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो हमारे क्या है, 0.04 के इक्वल। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो पीएच होगा वो हमारा किसके इक्वल हो गया, माइनस ये हमारा यहाँ पे किसके इक्वल है, 0.04 के इक्वल। ठीक है, प्लस अब जैसे कि इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारे यहाँ पे -7 है इसको हम आगे लेके चले जाएंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये प्लस तो है ही, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, -7 आ गया। ठीक है, और log 10 हमारे यहाँ पे बाकी बचेगा, और उसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी log 10 की, वो हमारी होती है 1 के इक्वल। तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे क्या जाता है, ये हमारा हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे प्लस, इसके लिए सिंबल है ये प्लस। ठीक है, ये हमारा -7 आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया -7। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है यहाँ पे pH माइनस, अब अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करके चलूँ तो ये हमारा क्या होगा, 0.04 -7 माइनस फिर से। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करें तो ये हमारा हो जाता है 6.96 माइनस में, क्योंकि -7 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करें तो pH हमारा किसके इक्वल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 6.96 के इक्वल। तो यानी कि pH जो हमारे यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाता है, 6.96 के इक्वल। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पे था जो हमारा लॉन्ग मेथड या फिर जो हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है। अब अगर यहाँ पे आपको डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन का आंसर बताना पड़े, ठीक है, तो वो हम किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे दो चीजें थी हमारे पास, एक तो हमारे यहाँ पे था ए, एक हमारे पास था यहाँ पे बी। ठीक है, ए हमारा क्या है यहाँ पे, जो हमारा एसीटेट बफर है। बी हमारा यहाँ पे क्या है, ये हो गया एसीटेट बफर, और बी हमारे यहाँ पे क्या था, डिस्टिल वाटर, जिसके साथ इसकी हमने डाइल्यूशन की है। अब अगर हम यहाँ पे इसके लिए M1 लिख के देखें, M1 हमारा क्या आया था इसके लिए, 10⁻⁻² मोलर, और V1 हमारा यहाँ पे क्या आया था, 1 ml। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी के लिए, डिस्टिल वाटर के लिए, तो उसका हमारा यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन आई थी वो हमारी क्या थी, 10⁻⁻7। ठीक है, और इसका पीएच हमारा क्या हो गया था, ये हमारा था 7 के इक्वल। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ है, और जो हमारे यहाँ पे V2 है वो हमारे यहाँ पे किसके इक्वल है, 10⁻6 ml, 1 मिलियन टाइम था। तो अगर आपका कोई इस टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम की जो हमारा डिफरेंस है, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम का डिफरेंस देखें तो वो हमारा कितना है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमने इसको किसके इक्वल मान लिया था, जो हमारा रिजल्टेंट था उसको हमने अप्रोक्स 10⁻6 के इक्वल ले लिया था। ठीक है, इसको तो हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे नेग्लिजिबल लिया था। तो अगर हमारा कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमारी जो एक जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उसकी जो हमारी यहाँ पे वॉल्यूम है वो हमारी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाली जो हमारी वैल्यू है, जो इसकी वॉल्यूम है वो हमारी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जो हमारी इस वाली वैल्यू है उसको हम ऑलरेडी नेग्लिजिबल ले लेते हैं। ठीक है, और सिमिलर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इसकी यहाँ पे मोलैरिटी भी होगी उसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नेग्लिजिबल ही मानते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का जो हमारा यहाँ पे मोलैरिटी आएगी या फिर जो उसका पीएच आएगा, इसका पीएच कितना था, 7 था, तो इसका जो हमारे यहाँ पे मोलैरिटी का जो इसकी कंसेंट्रेशन होगी उसका कुछ ज्यादा इसका इसके ऊपर हमारा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है ना वो हमारी बहुत ज्यादा है। तो इस टाइप का हमारा जब क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसकी हमारी जो वॉल्यूम थी वो ज्यादा थी। वॉल्यूम किसकी ज्यादा है, बी वाले की, यानी कि डिस्टिल वाटर की। कितनी है, इसका जो पीएच है वो हमारा 7 है, तो यानी कि इसके जो 7 पीएच है उसके अंदर हमारा यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा जब हम इसके साथ ऐड करेंगे। और अगर हमारा डिफरेंस आएगा भी, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि 7 तो हमने यहाँ पे दे दिया, चलो ठीक है, अब यहाँ पे हमें यूं पता है कि हमारी वैल्यू जो आ रही है ना अप्रोक्स 7 आएगी, क्योंकि जब हमने इसके साथ ये अगर हमने एसीटेट बफर अगर इसके साथ ऐड किया है तो कुछ ना कुछ तो देखो इसके अंदर चेंज आएगा। चाहे इसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन चेंज तो फिर भी आएगा इसके अंदर। यूं तो है नहीं कि हमारा बिल्कुल यूं का यूं बना रहेगा, तो कुछ तो इसके अंदर चेंज आएगा। अब अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करें, इसका जो हमारा पीएच हो सकता है, इसकी हमारी कंसेंट्रेशन क्या है, 10⁻², तो अगर मैं इसका पीएच यहाँ पे देखूं तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डिस्टिल वाटर की बात करूं तो वो हमारा कितना था, 7 के इक्वल। तो एक हमारे यहाँ पे है 2 और एक हमारे यहाँ पे है 7। 7 वाले की हमारी जो कंसेंट्रेशन है वो हमारी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब हमें यह क्या पता है कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी जो यहाँ पे रिजल्टेंट जो हमारा सोल्यूशन होगा उसका जो पीएच होगा वो हमारा 7 के अप्रोक्स ही रहेगा। ठीक है, कुछ चेंज होगा तो वो चेंज हमारा किसकी तरफ होगा, वो हमारा इन दोनों की वैल्यू के बीच में ही होगा, यानी कि जो हमारा जो रिजल्टेंट पीएच आएगा वो हमारा 7 से कुछ कम होगा, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है उसका जो पीएच है वो 2 से कम है, सॉरी 7 से कम है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, अब हमें क्या पता है, अगर हम इस मेथड से यहाँ पे चले तो हमें पता चल गया कि जो हमारा यहाँ पे डिस्टिल वाटर है उसका जो हमारा यहाँ पे कंसेंट्रेट जो उसकी वॉल्यूम दी हुई है वो हमारी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे सोल्यूशन होगा उसका जो पीएच होगा वो हमारा वाटर के इक्वल ही रहना है, लगभग अप्रोक्स उसी के आसपास रहना है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों होगा ये, क्योंकि हमने क्या बताया ये हमारा अप्रोक्स 7 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट होगा। देन उसके बाद 7.04,
ये हमारा अप्रोक्स इसी के पास पास है, इसको हम यहाँ पे एक बार रख देते हैं साइड में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा बहुत ज्यादा चेंज आ गया, तो यानी कि ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे फोर्थ वन की बात करें, तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे रिजल्टेंट पीएच आएगा, रिजल्टेंट पीएच जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा 7 के अप्रोक्स होगा, और वो भी हमारा किसके बीच में, 2 और 7 की तरफ, यानी कि 7 से कुछ हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा दूसरा वाला सोल्यूशन है उसका जो पीएच है वो हमारा 7 से कम था, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको और इसको अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं, तो यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो गया, 7 से अब हो गया, ये हमारा 7 से लेस है, यानी कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें इतना सब कुछ ये करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये हमारी कब एप्लीकेबल होगा, तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा जो हमारे यहाँ पे मिक्सचर में जो हमारा एक कंपोनेंट है उसकी जो वॉल्यूम है वो हमारी बहुत ज्यादा दी हुई है, ठीक है। यूं नहीं है कि हमारी जब इक्वल यहाँ पे अगर हमारी वॉल्यूम दी हुई है तो अभी हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करके चल रहे हैं, ऐसा हमारा नहीं होगा, तो ठीक है। आगे आगे एक और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के चलते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH4 एंड pH10 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारा क्या कर दिया, जैसे कि यहाँ पे हमने ए और बी लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो वॉल्यूम हो गई, वो दोनों की हमारी जो वॉल्यूम है वो हमारी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ये जो हमने पीछे बताया था ना, ये हम कब एप्लीकेबल कर सकते थे, जब हमारी एक जो हमारा कंपोनेंट है उसकी जो हमारी वॉल्यूम है वो हमारी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये वाला रूल तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, V1 और जो V2 है वे हमारे क्या है, एक दूसरे के इक्वल ही है, ठीक है। तो इसको भी हमने यहाँ पे V रख लिया और इसको भी हमने V कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पीएच है वो हमारे चेंजेस है। जो हमारा ए है इसका जो हमारा पीएच है वो हमारा कितना है, 4.0, और इसका जो हमारा पीएच है वो हमारा कितना है, 10.0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंसेंट्रेशन की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻⁴, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, M2 की वैल्यू 10⁻⁻10, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सोल्व करके चले तो फिर से हमारे यहाँ पे वही होगा, ठीक है। क्या रहेगा यहाँ पे, MT/VT इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, MT/VT, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या रहेगा, M1 की वैल्यू हमने क्या बताई है, 10⁻⁻⁴, ठीक है, और ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा V के साथ, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे ये हमारा जो M2 होगा वो हमारा क्या हो जाता है, 10⁻⁻10, और ये हमारा हो जाता है यहाँ पे V के इक्वल। अब जो हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट में हमारा क्या होगा, ये हमारा V हो गया, ये हमारा V, यानी कि V प्लस V ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है, 2V के इक्वल, यानी कि जो हमारा VT होगा वो हमारा किसके इक्वल होता है, 2V के इक्वल, ठीक है। तो यानी कि MT ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 2V इज इक्वल टू जो हमारे यहाँ पे इनकी टोटल हमारी जो वॉल्यूम आ रही है, ठीक है। अब अगर हम इनमें से यहाँ पे देखें तो इनमें से हमारा V कॉमन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरफ भी V है और यहाँ पे भी V है, तो V हमारा यहाँ पे कॉमन हो गया, तो यानी कि अंदर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, 10⁻⁻⁴ प्लस 10⁻⁻10, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो V से V हमारा यहाँ पे कैंसिल, तो MT की हमारी जो वैल्यू आती है वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 10⁻⁻⁴ प्लस 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा कितना है, 10⁻⁻⁴, और ये हमारा कितना है, 10⁻⁻10। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस इनका क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो गया ये, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे भी बात की थी ना वॉल्यूम वाली, सिमिलर केस हमारा यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे हमारी जो हमारी यहाँ पे वैल्यूज है उनका जो डिफरेंस है वो हमारा बहुत ज्यादा है, जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 10⁻⁻6 का, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा किसकी तरफ आएगा, जो हमारा मोर पॉजिटिव होता है ना उसकी तरफ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, पीछे जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, पिछले वाले एग्जाम्पल से लेके चले, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये हमारा 1 था, ये हमारा 10⁻⁶ था, ठीक है। तो जो हमारी ज्यादा यहाँ पे वैल्यू होती है हम उसके इक्विवेलेंट रेट्स को लेके चलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक हमारे यहाँ पे क्या है, 10⁻⁻�4 है, ये हमारा क्या है, 10⁻⁻10 है। तो जो हमारा मोर पॉजिटिव होगा उसके अप्रोक्स हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे कि ये इसको किसके इक्वल लिख लिया, 10⁻⁻4 के इक्वल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकली कर बनाना चाहें तो ये हमारा क्या होगा, जैसे कि ये हमारा 10⁻⁻4 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10, ठीक है, -10 हो गया ये, सॉरी प्लस का 10 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, 1 2 3 4,
ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको अगर मैं यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करके चले तो ये हमारा हो जाएगा 0.0001। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये हमारा क्या होगा 0.02 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके चले तो ये हमारा क्या होगा 0.001। ठीक है, ये हमारा फर्दर 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके इक्वल। तो इसको हम अप्रोक्स किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसी के इक्वल लिख सकते हैं, यही हमने यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर हम इसको इक्वेशन को यहाँ पे फर्दर सोल्व करके चले तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे mt। तो mt की हमारी वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जो हमारे यहाँ पे 10⁻⁻4 लिखा है इसको हम यहाँ पे यू भी लिख सकते हैं ना 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है ताकि हम इसको यहाँ पे इजीली 2 से डिवाइड कर पाए। अगर हम इसको 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, जो हमारी कंसेंट्रेशन यहाँ पे हमें निकालनी थी। ठीक है, लेकिन हमें फर्दर यहाँ पे पीएच भी निकालना है इसका, तो ये तो हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन हो जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा इसका पीएच होगा, ठीक है, तो पीएच हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर हम यहाँ पे बात करें पीएच के लिए, ठीक है, तो पीएच हमारे यहाँ पे क्या होगा माइनस लॉग। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, माइनस को हमने फिर से रख दिया, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है log 5 प्लस log 10⁻⁻5। ठीक है, ये हमारा माइनस log 5 की यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 0.69 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने प्लस इसके लिए रखा है और -5 हमारा आगे चले जाएगा तो -5 log 10। ठीक है, माइनस हमारा फिर से ये हमारा 0.69 प्लस माइनस यानी कि ये हमारा जो log 10 है इसकी हमारी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा -5 ही होगा, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे -5। अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके चलते हैं तो पीएच हमारा यहाँ पे किसके इक्वल होगा माइनस, ये अगर हम यहाँ पे इसको माइनस करके चलते हैं अंदर की तरफ तो अंदर हमारा यहाँ पे आएगा 5.31। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है पीएच इज इक्वल टू प्लस 4.31। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमारे क्या है, एक हमारा 7 है इनकरेक्ट, 5 इनकरेक्ट, 6 इनकरेक्ट, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 4। अगर हम यहाँ पे इसको देखें 4.3 को तो ये हमारा किसके ज्यादा क्लोज रहेगा 4 या 5 में से 4 के ज्यादा अप्रोक्स रहेगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हमारे CSIR या फिर DBT या फिर हमारा जो गेट एग्जाम रहता है उसके अंदर हमारे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर हमारा यूजफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये हमारा लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।